तो अगर सुखी रहने का तरीका आ गया तो गढ़चिरौली में सुखी रह सकते हो, अगर नहीं आया तो न्यूयॉर्क में भी नहीं रहोगे। इसलिए सत्य को जानने की जिम्मेदारी विशेषज्ञों की है। क्या होता है कि क्योंकि हम असाधारण लोगों की कहानी सुनते हैं तो हमको लगता है हर कोई असाधारण है। एडवेंचर तब होता है जब आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां आप नहीं गए। घर से दफ्तर जाने में कोई एडवेंचर नहीं है। कठिन से कठिन सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी। जैसे आजकल का जो युग हो चुका है वो काफी बदल चुका है। जो गांधी जी का जो एरा था या जब वो किया करते थे अपने काम, तो आज के युग में जहाँ एक युवक सिर्फ एक पोस्ट देख के भी इन्फ्लुएंस हो जाता है और उसका एक ओपिनियन, जैसे आपने बात किया, वो बना लेता है, तो उस एरा में क्या गांधी जी के विचार से एक सोशल चेंज लाना उतना आसान है जितना पहले था, या अभी उतना नहीं है? हमें क्या और उसमें बदलाव करना चाहिए, कैसे उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए? मैं ऐसा पाता हूं कि हर कोई परोपकार की चिंता बहुत कर रहा है आजकल, अपना जीवन ठीक करने की चिंता नहीं कर रहा है। अगर अपना जीवन ठीक करना चाहते हो तो क्या फर्क पड़ता है गांधी विचार कब का था, गांधी जी कब के थे? तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। अपनी चिंता है तो ध्यान रखो, जो काम का मिलता है वो पकड़ो। जो बात कही थी अभी, जो ठाकुरदास जी ने कही थी, और मुझे नहीं पता था कि ठाकुरदास जी ने ये कहा था, ये मैं भी कई जगह कह चुका हूं, क्योंकि वो कोई विचार परिवार अलग तो है नहीं। अपनी चिंता करो भाई, अपने आनंद की चिंता करो। अब हमको क्या लगता है, आनंद आता है सफलता से और पैसा कमा लेने से। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो सफल है और पैसा कमा चुके हैं, कहीं से सुखी नहीं लगते। पैसा कैसे खर्च करते हैं? आश्रमों में जाके फीस देके ये सीखते हैं कि सांस कैसे लेना है। बैक्टीरिया को आता है सांस लेना, उनको फीस देके सीखना पड़ रहा है। तो ऐसी सफलता का क्या करोगे? थोड़ा आनंद होना चाहिए जीवन में। इसके लिए पता होना चाहिए हमें आनंद कहां से आता है। तो सोशल मीडिया के नाते देखो क्या आनंद आता है लोगों को, कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, कितने लोगों ने लाइक किया, ये कहां से आता है? ये हमें अपना स्वभाव बता रहा है। हम लोग सामाजिक जीव हैं। अगर तुम्हें सबसे पसंद का तुम्हारा खाना पीना देकर एक कमरे में बंद कर दें तो कितना मजा आएगा। कुछ साधारण सी चीज, चार मित्र साथ में हो जिनके साथ रहना अच्छा लगता है, साधारण सा खाना, क्या पसंद करोगे? क्यों? तो फिर सफलता के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमें आनंद आसपास से आता है। यहां पे ये 6 भाषा जानती है ना, तो उसको आनंद ज्यादा आ रहा है। हमको पता नहीं है कि वो आनंद क्या है, क्योंकि जब पीतल और सोने का भेद नहीं पता तो एक ही है सब। अब जिसको पता है वो सोना लेके बैठा है। थोड़ा अपनी चिंता तो करो, अपने आनंद की चिंता करो। हमारा देश एक बड़ा अजीब है इस मामले में। हमारे यहां जब लोग साधन संपन्न हो जाते हैं और धन और साधन पा लेते हैं तो उसके बाद और असुरक्षित हो जाते हैं। और असुरक्षा कभी भी आपको बढ़िया चीजें करने के लिए छोड़ती नहीं है। असुरक्षा आपको पांव में बेड़ी की तरह रखती है, और हम लोग बहुत असुरक्षित लोग हैं। तो वो असुरक्षा कहती है कि सफल नहीं हुए, नौकरी नहीं मिली तो जीवन बेकार है। नौकरी मिल गई तो फिर क्या, गढ़चिरौली में काम किया तो क्या फायदा, बंबई में करो। बंबई में काम मिल गया, फिर बंबई में लगता है यहां रह के क्या पड़ा है, न्यूयॉर्क चलते हैं। न्यूयॉर्क चले गए। अमेरिका में हिंदुस्तानी लोगों के साथ समय बिताया आप लोगों ने कभी?
मतलब मेरे जीवन के कुछ सबसे उबाऊ पल उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो बैठे बैठे सारे समय यही कहते रहते यहाँ पैसा है लेकिन जीवन तो वही है। तो मैं पूछता हूं फिर यहां क्या कर रहे हो, जाओ ना। नहीं जा सकते, पैसा यही है ना। चलेगा। माय एक्सपेरिमेंट विद ग्रुप्स, और जर्नलिस्ट भी है, और गांधी जी के मतलब मैंने वो बुक पढ़ी है, और उन्होंने ऐसा जो लाइफ में जो एनकाउंटर किया वो बहुत ही ऐसे पूरी तरीके से बोल दिया है, और ऐसा बहुत ही ट्रांसपेरेंटली उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो दिखा है। और जो अभी जर्नलिज्म में चल रहा है इंडिया में, बहुत ही आसानी से झूठ बोल दिया जाता है। जो वो कुछ 10 साल पहले बोलते थे और आज कुछ 10 साल बाद बोल रहे हैं, वैसा एकदम ही टोटली अपोजिट। और अमेरिका में एक ऐसा टर्म है फॉक्सिफिकेशन, कि मतलब जो फॉक्स न्यूज था वो एकदम मतलब रिपब्लिकन साइड हो गया था, और वो उससे कभी वापस निकल नहीं पाया, वो अभी भी वैसे। तो जो मेजोरिटी ऑफ 80% से ज्यादा, हाँ, तो इंडिया का भी उससे हो गया, क्योंकि 80% से ज्यादा जो मतलब न्यूज की चैनल्स है वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वो शायद कभी रिवर्स होते हुए तो नहीं रहा है, तो आपका क्या इस पे बोलना है? देखिए, आप सब लोग इस पे ओपिनियन वाली बात पे हंसे, इससे पता लगता है कि ये समय बिल्कुल बर्बाद तो नहीं हुआ। पत्रकारिता की समस्या बहुत पुरानी है, इतनी नई नहीं है। ये फॉक्स न्यूज और रूपर्ट मर्डॉक से जुड़ी हुई नहीं है। हालांकि उसने एक विशेष तरह की मलिनता में पत्रकारिता को डाल दिया है, लेकिन पत्रकारिता की समस्या बहुत पुरानी है। और आप इस पे सही में जानना चाहते हैं तो पत्रकारिता और लोकतंत्र के स्वभाव पे एक कमाल का डिबेट दो बड़े विद्वानों में 1920 के दशक में अमेरिका में हुआ था। उनमें से एक व्यक्ति मीडिया का सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ गया, और मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं हूं। उस व्यक्ति का नाम है वॉल्टर लिपमन। बहुत प्रसिद्ध नाम है, लिबर्टी एंड द न्यूज, कई उनकी ऐसी किताबें हैं। स्टीरियोटाइप शब्द आपने सुना है? वॉल्टर लिपमन का बनाया हुआ शब्द है। तो वॉल्टर लिपमन का अमेरिकी राष्ट्रपतियों से बहुत करीब का रिश्ता था, उनके भाषण भी लिखते थे। दूसरी तरफ जॉन डुई नाम के एक फिलोसोफर थे। जॉन डुई का नाम सुना है आप लोगों ने? हाथ दिखाएं जिन्होंने सुना है। 1 2। जॉन डुई के परिचय में कुछ कहिए ना। नहीं तो वो मत कहिए, वो नहीं, खुद उसके अलावा कुछ पता हो तो। जॉन डुई के पीएचडी स्टूडेंट्स में एक भीमराव अंबेडकर भी थे, और चीन के सुन यात सेन भी थे। जॉन डुई कमाल के दार्शनिक थे और शिक्षा के बहुत बड़े आदमी थे। तो दोनों में, वॉल्टर लिपमन और जॉन डुई में, लोकतंत्र और पत्रकारिता की समस्या क्या है ये पता था, दोनों में सहमति थी। लेकिन उसका जवाब कैसे देना है, इसको लेकर दोनों में विरोध था। वॉल्टर लिपमन मानते थे कि सत्य जानना साधारण लोगों के बस का नहीं है, इसलिए सत्य को जानने की जिम्मेदारी विशेषज्ञों की है। विशेषज्ञ कौन होते हैं पता है आपको? विशेषज्ञ में 3 चीजें जुड़ी हैं, ज्ञ से ज्ञानी, शेष और विशेष। तो ये शेष है और मैं यहां विशेष हूं, क्योंकि मैं शेष से अलग हूं। मैं वहां आके बैठ जाऊंगा तो मैं शेष में साथ आ जाऊंगा। विशेषज्ञों का ज्ञान शेष के काम नहीं आता। और जॉन डुई का यही कहना था कि हम विशेषज्ञों के भरोसे नहीं रह सकते, हमको सबको एक दूसरे से सीखना समझना पड़ेगा। गांधी जी का भी वही कहना था।
लेकिन पत्रकारिता ने रास्ता लिया विशेषज्ञों का। इसीलिए रिपोर्टर्स कहते हैं हम एक्सपर्ट से पूछकर आएंगे कि क्या कहना है, एक्सपर्ट फिर बताएंगे कि उनका ओपिनियन क्या है। तो ये तो पत्रकारिता की बहुत पुरानी समस्या है। पत्रकारिता में विशेषज्ञों का और प्रसिद्ध लोगों का एक तरह का चमत्कृत भाव होता है, और पत्रकार वो नहीं बनते जिन्हें पता है कि कहने लायक बात क्या है। यानी जिसको कथाकारी अच्छी आती है वो पत्रकार बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पता है कि कहने लायक बात क्या है। तो ये पत्रकारिता की समस्या बहुत पुरानी है, अब वो और खराब हो गई है। तो मैं तो उस समय एक काम कर रहा हूं जब फॉक्स न्यूज का ऐसा इतना जहर चारों तरफ नहीं था, लेकिन मुझे तब भी दिक्कत लगती थी। तो अब तो मीडिया पर पैसे का इतना जोर हो गया है कि व्यापक समाज की बात कहना उनके बस का बचा नहीं। फिर वही बात आ जाती है जो इनसे हो रही थी कि हम क्या करें, हम ये करें। हम सब एक दूसरे के लिए पत्रकार हो सकते हैं ना। जो जॉन डुई ने 1927 में कहा था कि हम विशेषज्ञों के भरोसे बैठ नहीं सकते। विशेषज्ञों के भरोसे बैठेंगे तो एटम बम बनेगा, चलेगा? एक समय था जब मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स बहुत कम लोगों में थे, मेजॉरिटी में तो मतलब ऐसा जो कभी नहीं थे, कभी नहीं थे, कहीं नहीं थे। इमरजेंसी में 2-3 अखबार थे जिन्होंने सरकार का विरोध किया है। ज्यादातर अखबार जो सरकार कह रही थी चुपचाप करते थे। ये क्या होता है कि क्योंकि हम असाधारण लोगों की कहानी सुनते हैं तो हमको लगता है हर कोई असाधारण है। ऐसा था नहीं। ज्यादातर अखबारों ने इमरजेंसी में वो छापा है जो सरकार ने कहा। और कुछ वहां एक सवाल, जब महात्मा गांधी या फिर महापुरुषों की बात आती है तो हमेशा ये बात सामने निकल कर आती है कि आत्मज्ञान क्या होता है वो समझना चाहिए। तो ये जो विरोधाभास है उसके बारे में सोचना और खुद गर्जी, ये विरोधाभास को कैसे समझना? बहुत आसान तरीका है जो इनसे मैं कह रहा था। आपको एक कमरे में बंद कर दें, दुनिया का सारा ज्ञान दे दें तो क्या होगा? हम दूसरों से अलग हैं नहीं, हम दूसरों से ही बने हुए हैं और हमें आनंद दूसरों के साथ ही आता है। यह सही है कि एक तरह के अध्ययन के लिए एकांत काम आता है, अपने आप को हटा लेना। लेकिन मेरी साहित्य की पढ़ाई है, मैं इसको अलग तरह से बताता हूं आपको। प्राचीन ग्रीक साहित्य में ट्रेजेडी और कॉमेडी अलग होते हैं, हमारे यहां ऐसा नहीं है। ट्रेजेडी में कोई भी पकड़ लीजिए आप, एंटिगनी पकड़ लीजिए, इडिपस पकड़ लीजिए, हैमलेट, मैकबेथ, जो भी सबसे प्रसिद्ध है, ये असाधारण लोग हैं जो असाधारण काम करते हैं। लेकिन वो करते हुए या तो उनके भीतर पहले से ही कोई दुर्गुण है, या वो असाधारण काम करते हुए उनसे कोई बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से वो दूसरों से अलग हो जाते हैं और मर जाते हैं। ट्रेजेडी का अंत मृत्यु से होता है। ज्यादातर जो ग्रेट ट्रेजेडीज के पात्र हैं वो महान पात्र हैं, उन्होंने असाधारण चीज की होती है। और वो किसी बड़े शोषण के खिलाफ खड़े होते हैं, तभी तो वो हीरो होते हैं। हेरोइक, ट्रैजिक हेरोइक इसीलिए कहा जाता है। कॉमेडी में क्या होता है?
कॉमेडी में लोग, असाधारण लोग साधारण बनाए जाते हैं। कॉमेडी ऑफ एरर्स देखिए, अंगूर देखिए फिल्म, क्या कॉमेडी देखिए। कॉमेडी में क्या होता है, एक मैं उदाहरण देता हूं। मैं यहां पैदल चलता हुआ अभी मैं आ रहा था, अब मुझे व्याख्यान देना, इसलिए लोग मुझे जरा गंभीरता से देख रहे हैं। अब सोचो मैं व्याख्यान देते हुए वहां से आऊं और यहां फिसल जाऊं। फिसलने का नाम लिया और लोग हंस पड़े। अब मैं फिसल जाता तो कैसे हंसते लोग? हंसते क्यों? हंसते, और उसका प्रभाव क्या पड़ता? अब अगर जब मुझ पे हंसे लोग और मैं बुरा मान जाऊं कि ये तो निर्माण वाले होते ही ऐसे हैं, इनके सामने कोई इनसे बड़ी उम्र का व्यक्ति गिर जाए और ये हंसते हैं, मैं यहां से चला जाऊंगा और फिर मैं ट्रेजेडी बन जाऊंगा। कॉमेडी क्या होगी? मैं उठूंगा, पहले मैं देखूंगा सब लोग हंस रहे हैं, फिर मैं भी हंस पड़ूंगा। कोई मनुष्य जीवन ऐसा ही है, हर कभी ना कभी तो हर कोई गिरता है। जब मैं सबके साथ हंसूंगा तब मैं एक साथ हो जाऊंगा। तो जो ग्रीक सैटर्नेलिया फेस्टिवल होता था, जो वहां नाट्य का बड़ा उत्सव था, उसमें बड़े नाटककारों की ट्रिलॉजी होती थी। 3 ट्रैजिक नाटक एक के बाद एक खेले जाते थे, लेकिन उसके बाद लोग घर नहीं जाते थे। उसके बाद एक कॉमेडी खेली जाती थी और लोग कॉमेडी के बाद घर जाते थे। जब हम हंसते हैं तब हम सबके साथ हंसते हैं। ये भी अध्यात्म का सबक है। हंसने वाले वैसे हम अकेले नहीं हैं, चूहे भी हंसते हैं, चिंपैंजीज चुटकुले सुनाते हैं, हंसते हुए रिकॉर्ड किया गया। और तो ये ध्यान रखने वाली बात है, हम लोगों को आनंद दूसरों के साथ मिलके कुछ करने में आता है, अलग होने में नहीं आता। गांधी जी का आश्रम समाज की खराब प्रवृत्तियों से अलग होने की चेष्टा है, लेकिन समाज से अलग होने की चेष्टा नहीं है। वो समाज से कुछ अच्छा तैयार करके फिर जुड़ने की चेष्टा है। इसीलिए आश्रम सहजीवन का प्रयोग है, साथ में रहने का। चलेगा? नहीं चलेगा? आपके चेहरे पे संशय लग रहा है अभी संशय मिटाया नहीं तो वहीं गिरा दूंगा मैं। समय पूरा हुआ? एक सवाल हाथ उठाए जोर से। जो गांधी जी बुक का भी नाम है कि माई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक उनकी लाइफ एग्जाम्पल थी कि वो सच कैसे ढूंढे या कोई भी इंसान कैसे ढूंढे। ये मॉडर्न वर्ल्ड में अगर इच्छा है लाइक कि अगर कुछ एब्सोल्यूट ट्रूथ है ढूंढने की चाह है तो कोई इंसान शुरू कैसे? गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि एब्सोल्यूट ट्रूथ उनको मिला, तो इसको एक अलग तरह से लेते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट कौन करता है? एक्सपेरिमेंट वैसे कौन करता है? मैं भी करता हूं प्रयोग, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं। क्या? खोजी नहीं। इसके लिए जिज्ञासु या खोजी होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे जिज्ञासु लोग हैं जो कोई प्रयोग नहीं करते। प्रयोग कौन करता है? हमको ना इन चीजों का अंदाजा नहीं है, हम लोग इनको बहुत हल्के से ले लेते हैं। क्या? नहीं, जोर से बोलिए। मुझे बहुत नीड है लेकिन मैं प्रयोग नहीं कर रहा।
उसके लिए साहस चाहिए होता है, लेकिन सब साहसी लोग प्रयोग नहीं करते। हर किसी को प्रॉब्लम है। कौन यहां बैठा है जिसको प्रॉब्लम्स नहीं है? दिख रहा है कोई प्रयोग करता हुआ? नहीं। वैसे आप उसके दूर नहीं हैं। जानने की तीव्र इच्छा किसकी होती है? नहीं होती। बहुत विद्यार्थी देखे हैं मैंने जी। नहीं, आप ना जो सुंदर जवाब है उसके पास आई लेकिन छोड़ के चली गई। हाँ, नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं, सीखने की इच्छा है, किताब पढ़ लो। एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्यों होगी? नहीं। जो समझ के उस लेवल पर पहुंचा है, लेकिन और उसको सही है या गलत है ये जानना है। आप भी उनकी तरह पास आए लेकिन छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। क्या आप उसके पास आए हैं? थोड़ा सोचिए। ये इसके पास आए थे, इन्होंने बढ़िया जवाब दिया था, लेकिन उसको रिफाइन करो थोड़ा। वैलिडेट नहीं। तो अपने आप को सही समझता है। नाम बताओ अपना। ओजस। देखो ये कमाल, देखो ओजस ने सवाल किया और सबसे अच्छे जवाब के सबसे पास वही पहुंचा है। तालियां हो जाए ओजस के लिए। अब फिर से कहो जो कहा तुमने। तो उत्तर पता नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? ये कैसे पता लगा कि उत्तर नहीं है? एक्सपेरिमेंट मैं और प्रताड़ित कर दूं थोड़ी देर? हाँ, यातना अलाउड है यहां या रोका जाए? देखो, प्रयोग वो करता है जिसे पता है कि वो नहीं जानता। जब आपको पता है ये नहीं पता, तब आप प्रयोग करना शुरू करते हो। आप उसके पास आ गई थी, आप भी उसके पास आ गए थे। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यू डोंट नो। हम लोग जिस समाज में बड़े होते हैं, तो मेरा ऐसा कहना है कि हमारा जो शिक्षा तंत्र है वो जिस आधार पे बना है वो है अंकल आए हैं पोयम सुनाओ। हम सब जब छोटे होते हैं, कोई घर में आता है तो हमको बुलाया जाता है, चलो कविता सुनाओ इनको। हमारा पूरा शिक्षा तंत्र यही है, अंकल आए हैं पोयम सुनाओ। हम एग्जाम उसी तरह देते हैं, अंकल आए हैं पोयम सुनाओ। तो हमको दूसरों को बताना है कि हम कितना कुछ जानते हैं, तो हम दूसरों को ये बताने की हड़बड़ी में कि हम कितना कुछ जानते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते जो हम नहीं जानते। और आप किसी अच्छे साइंटिस्ट से बात करेंगे ना, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैंने बहुत अच्छे वैज्ञानिकों से बात की है, वो हमेशा ये बात करते हैं कि हम क्या नहीं जानते। क्योंकि जो हम नहीं जानते, इसका मतलब अभी जानने लायक चीज है। इसका मतलब जीवन में एक्साइटमेंट खत्म नहीं हुआ है। एक्साइटमेंट वहां से आता है जहां जो हम नहीं जानते। एडवेंचर तब होता है जब आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां आप नहीं गए। घर से दफ्तर जाने में कोई एडवेंचर नहीं है। चलेगा? एक्सपेरिमेंट कौन करता है? जो मानता है कि वो नहीं जानता। ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैं नहीं जानता, तो अब ये प्रयोग करके मैं पता करूंगा कि ये मामला क्या है। और इसका उल्टा क्या है?
अंकल आए हैं, पोएम सुनाओ। अब अंकल की पोएम पूरी करें। Thank you so much.